देखो, कल सम्मिलित नियम खत्म हो गया था, ठीक है। आज हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है पहले ही समझो। देखो, कहा जाता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है समझो। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, चार चीज में हम लोग निकाल के देखेंगे। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम होता क्या है वो समझो। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर कोई दो सेम संख्या, यानी कि अगर वास्तविक संख्या ले रहे हो तो वास्तविक, मान लो कि a और b जो है कोई वास्तविक संख्या है, तो उसको जब जोड़ के रूप में, जोड़ के मामले में जोड़ के रूप में लिखेंगे तो उसके अंक को इधर उधर पलट दे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहला तो नियम ये कहता है। घटाव के मामले में इस तरीके से होगा, b माइनस ए। गुना के मामले में a गुने b का b गुने a के बराबर होगा, तो मतलब गुना के मामले में ये जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। a भागा b बराबर b भागा a, अगर बराबर होगा तब भाग के मामले में एक क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। ये होता है चारों इसका फॉर्मूला, जोड़ घटाव गुना भाग के मामले में, ठीक है, समझे। अब हम लोग परिमेय संख्या के मामले में देखते हैं। परिमेय संख्या के मामले में देखते हैं। एक काम करते हैं, चार्ट शीट इधर बना देते हैं। परिमेय संख्या के मामले में हम लोग देखते हैं। पूरा दिखाई दे रहा है ना। हाँ, परिमेय संख्या के मामले में हम लोग इसको देखते हैं। अब देखो, जोड़ के मामले में देखो। अगर जोड़ के मामले में दो कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, ठीक है। एक बात समझो कि अगर कोई परिमेय संख्या, कोई भी संख्या, अगर दो कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मान लो एगो 5 है एगो 2 है, तो उसको स्थान पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। अगर 10 माइनस 5 लेते हैं तो 5 माइनस 10 भी सेम आएगा। ये भी जो है, नहीं सॉरी, माइनस के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लस 10 माइनस 5 तो माइनस 5 जोड़ 10, इस तरीके से। अभी जोड़ के केस में देख रहे हैं, तो जोड़ के केस में एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू लिए तो इस तरीके से लिखे। अब देखो, अब इसके बीच में ब्रैकेट घेरा हुआ है क्योंकि जोड़, हम लोग क्रम विनिमय नियम में जोड़ का नियम पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो उसको घेर देते हैं। घेरने का मतलब होता है कि जो प्लस माइनस है वो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। और यहाँ पे भी ये जो माइनस प्लस है वो क्या बनाएगा, माइनस। तो इसका मतलब होता है कि जब दो अपोजिट साइन के साथ अगर दो संख्या रहे तो बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा लेते हैं, और साइन हमेशा बड़ा वाला का लिखाता है। तो बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस लिख दिए। इस दोनों में बड़ा कौन है, देखो साइन अपोजिट है, इसमें प्लस है, 10 प्लस में है और 5 माइनस में है। साइन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, 10 में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हो जाएगा 5, और चिन्ह बड़ा वाला का लिखा था तो बड़ा का चिन्ह प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 बराबर 5 आ गया। तो वैसे ही कोई भी संख्या रखेंगे इसमें सॉरी
समझो, जोड़ के मामले में जब भी कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि परिमेय संख्या के मामले में जो क्रम विनिमय का जोड़ होता है, जोड़ के मामले में ये इसको फॉलो करेगा। जोड़ यानी कि क्या चीज, योग, है ना। जोड़ का मतलब होता है योग। ठीक है, घटाव का मतलब होता है व्यवकलन। घटाव मतलब कि व्यवकलन, है ना। गुना का गुना ही लिखाता है, भाग का भाग ही लिखाता है। ठीक है, देखो जोड़ के मामले में परिमेय संख्या का ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हाँ लिख देंगे। घटाव के मामले में देखो, अब ये जस्ट दिखा रहे थे 10 और 5 ही ले लेते हैं। घटाव के केस में एगो 10 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। तो देखो 10 माइनस 5 बराबर आना चाहिए 5 माइनस 10 के, तब कहेंगे कि घटाव में ये क्रम विनिमय नियम, घटाव में क्रम विनिमय नियम को, ये जो परिमेय संख्या है वो घटाव में क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अगर ये बराबर आएगा तब कहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5, 10 में से 5 गया 5, मगर यहाँ देखो ये दोनों अपोजिट साइन है संख्या के। बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और साइन लिख देंगे बड़ा वाले का, तो -5 आ जाएगा। तो ये कभी बराबर आया? तो इस केस में इसका मतलब है कि ये जो घटाव के मामले में परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। वैसे ही देखो परिमेय संख्या के बाद पूर्णांक के मामले में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या के मामले में, उसके बाद प्राकृत संख्या के मामले में। ठीक है, भिगा लाओ तो इसको आधा आधा ही भिगाना। तो इस प्रकार जो है निगेटिव वाले के लिए ये मतलब क्रम विनिमय नियम को, परिमेय संख्या निगेटिव वैल्यू के साथ जो है क्रम विनिमय सॉरी व्यवकलन के मामले में क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अब देखते हैं गुना वाला। गुना के मामले में अगर कोई दो पॉजिटिव संख्या लेते हैं और उसका स्थान को पलट देंगे, तो गुना करने पे तो दोनों का मान सेम ही आना है ना। और अगर दो पॉजिटिव को गुना करेंगे तो दो पॉजिटिव के गुना करने के बराबर ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव का गुना करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव का गुना हमेशा रह जाएगा, तो ये भी हमेशा बराबर आएगा। तो हर केस में ये क्या होता है, बराबर ही आता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि गुना के मामले में, ठीक, तो गुना के मामले में ये हमारा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है हमेशा। भाग के मामले में फिर वही धंधा आएगा, है ना। भाग के मामले में फिर वही बात आएगा। देखो भाग के मामले में फिर वही चीज, अगर एक लेते हैं 5 और एक लेते हैं 0, दो अलग अलग है ना परिमेय संख्या, 5 का भाग देंगे 0 के साथ, 5 का भाग देंगे 0 के साथ, तो 0 को भाग देंगे 5 के साथ, तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5/0। पूरा भिगा दिया है, देखो पूरा भीग गया।
5 5 का भाग करेंगे 0 के साथ, तुमको भिगाने नहीं आता है गधा, पूरा भिगा दिया पूरा। देखो देखो सर, ध्यान से समझो, 5 भागा 0 हुआ, हम्म, 5 भागा 0 हुआ। आज तो डंटा लगेगा। कहाँ गई थी? ये कौन बात हुआ, आप बुलाने गए थे? अभी लगेगा ना। देखो, कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित। उसका मान हो जाता है अपरिभाषित। और इधर कोई भी संख्या का भाग करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो ये कभी भी बराबर आया? नहीं आया। तो इस केस में भाग के मामले में ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो हो गया परिमेय संख्या के केस में। अब पूर्णांक में देखते हैं। अब पूर्णांक के मामले में देखते हैं। पूरा भिगा दिया है घोंचू। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक के मामले में। पूर्णांक के मामले में इसमें भी सेम कंडीशन होगा। कोई अगर पूर्णांक मतलब निगेटिव पॉजिटिव कोई भी संख्या जिसके बटा में 1 हो, कोई दो संख्या ले लेते हैं 8 और 2। अंक बदल देने पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक निगेटिव ले लेते हैं, तब भी कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 8 माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा -5 जोड़ 8। जब भी कोई दो संख्या अपोजिट साइन के साथ हो, क्या हुआ? जब भी कोई दो संख्या अपोजिट साइन के साथ हो तो क्या करते हैं, उसमें बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का लिखाता है। तो 8 में से 5 गया 3 और चिन्ह हमेशा किसका रहेगा? नहीं, बड़ा वाला का। बड़ा कौन है? 8 का चिन्ह क्या है? प्लस। इस केस में भी वैसी अपोजिट साइन के साथ है, बड़ा से छोटा घटेगा और बड़ा वाले का चिन्ह रहेगा। बराबर आ गया। तो चाहे कुछ भी संख्या रख रहे हैं पूर्णांक का, जोड़ के मामले में हमेशा बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक के मामले में हमेशा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा जोड़ के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं घटाओ। घटाओ के केस में लफड़ा करेगा। पूर्णांक हमारा दो संख्या ले लेते हैं, एक है, ठीक तो है। देखो, एगो ले लेते हैं 15, एगो ले लेते हैं 13 और 15 माइनस 13 करते हैं तो वो बराबर होना चाहिए 13 माइनस 15 के। तो देखो, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा बड़ा का, तो 15 का रह गया। बड़ा में से छोटा घटाएंगे 2, मगर चिन्ह हमेशा बड़ा का, तो 2 बराबर -2 का भी बराबर आया? नहीं आया। तो इस केस में पूर्णांक के मामले में भी व्यवकलन हमेशा बराबर नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया। अब गुना के मामले में देखते हैं। 15 का गुना 13 से करते हैं। 15 का गुना 13 से करते हैं तो 13 का गुना 15 से करने से कोई फर्क पड़ेगा?
सब उतना ही आएगा। निगेटिव भी मान ले लेंगे, अगर मान लो कि 13 माइनस में ले लिए तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, इधरों निगेटिव आ जाएगा, है ना। मतलब गुना के मामले में हमेशा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। ठीक है। जैसे देखो 5 गुने 7 है तो 7 गुने 5 कर सकते हैं, दोनों केस में 35 आएगा, है ना। पापा वाला अभी नहीं हुआ है, मम्मी को बता दिए हुए थे, शाम में ले लेना। देखो 3 गुने माइनस में कोई संख्या ले लेते हैं तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, 7 3 21 हो जाएगा माइनस में, इधरों उधरों हो जाएगा 7 3 21 माइनस में। तो चाहे माइनस ले प्लस ले कुछ भी ले, क्या होता है हमेशा ये बराबर आता है गुना के मामले में, है ना। तो यानी कि पूर्णांक जो है वो गुना के मामले में क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ठीक है। भाग के मामले में देख लेते हैं, वही चीज दो पूर्णांक ले लेंगे, एगो 0 एगो कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो कि 7 ले लेते हैं। तो वही केस है, 0 का भाग 7 से करेंगे तो 7 का भाग 0 से करने पर बराबर आना चाहिए। ये हो जाएगा 0/7 और ये हो जाएगा 7/0, सॉरी 0। तो ये जो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपरिभाषित बराबर नहीं आया। जब नहीं आया बराबर यानी कि ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा भाग के मामले में। क्लियर है, क्लियर है। अब ले लेते हैं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी 0 आता है ना। ऐसी ना होता है, निगेटिव खाली नहीं होता है। जोड़ के मामले में देखो मान लो 15 का जोड़ कर देते हैं 7 के साथ, हमेशा 7 जोड़ 15 बराबर ही रहेगा। हर केस में पॉजिटिव लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा बराबर आएगा। ये पूर्ण संख्या पॉजिटिव में होता है, इसलिए ये हमेशा जोड़ के नियम को फॉलो करेगा। क्रम विनिमय नियम में जोड़ के मामले में ये फॉलो करेगा क्रम विनिमय नियम को। घटाव के मामले में देख लो 10 - 2 तो 2 - 10 क्या हमेशा बराबर आएगा, यहाँ बन गया 8, यहाँ बन गया -8, तो गया काम से। तो ये फॉलो नहीं करेगा क्रम विनिमय नियम। समझ रहे हो, ना समझ में आया तो बता देना। इतना स्क्रैच कैसे आ जा रहा है इस पे। गुना के मामले में कोई भी संख्या लो, 0 गुने कोई फर्क पड़ रहा है, कोई भी संख्या ले ले, कोई भी संख्या ले ले वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है। भाग के मामले में वही चीज है, 0 का भाग करेंगे 5 के साथ, 5 का भाग करेंगे 0 के साथ, क्या हो जाएगा 0/5, 5/0। यह परिभाषित 0 है ना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तो यानी कि बराबर नहीं आया। किसको, अच्छा आया है आज, बीच में से टपके हो, ऐप से देख लेना, इसलिए बनाया है वीडियो। तब ना समझ में आएगा तब बताना। तुम लोगों को देखने आता है कि नहीं, कैसे देखते हो, देख लो। मोबाइल बंद हो गया, बैटरी नहीं है लगता है। नहीं बैटरी, ठीक है। ये हो गया। अब प्राकृत संख्या के मामले में यानी कि इसमें से अब 0 खलास। जोड़ के मामले में देख लो
कोई फर्क पड़ेगा? कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ के मामले में हमेशा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। ठीक है। घटाव के मामले में घटाव के मामले में देखो 10 माइनस 2 तो 2 माइनस 10 गड़बड़ कर दिया, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा -8 जो कि कभी बराबर नहीं आएगा, तो इसमें भी गलत हो गया, नहीं फॉलो करेगा ये, है ना। अब इसी को कर देते हैं गुना के मामले में। गुना के मामले में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा बराबर ही आएगा, है ना। तो हर केस में बराबर आएगा। ठीक है, कुछ भी संख्या रख लो प्राकृत में से उठा के, हर केस में क्या होगा? बराबर आएगा। भाग के मामले में आप सोचो, इसमें 0 नहीं है तो क्या ये भाग को फॉलो करेगा? हैं हैं कैसे? क्या ऐसा संख्या रखेंगे जो नहीं करेगा? क्योंकि इसमें 0 तो है नहीं। बोलो। देखो ये क्या हो गया? 10/2, ऐसा थोड़ी होता है। ये हो गया 2/10, कहाँ से बराबर आएगा? ये हो गया 5 और ये हो गया 1/5, कहाँ से बराबर आ गया? नहीं ना आया। समझ में आया? भाग के केस में आंख मूंद के लिख देना, कहीं भी फॉलो नहीं करता है रूल कोई। न सम्मिलित में किया था, न इसमें किया है, न क्रम विनिमय साचार, न साचार में करता है। ठीक है, साइंस हम जान रहे हैं। तुम लोग आए नहीं थे, चले गए थे उन्होंने। बुलाने जाने वाला कौन लक्षण है? अब मान लो कि कोई आदमी नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है। टाइम पे आ जाया करो। देख रहे हो आज पूरा तबीयत खराब है फिर भी टाइम पे आके पढ़ा रहे हैं। नहीं नहा पाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? हम बोले थे ना कि जब से ऑनलाइन चालू होगा एकदम टाइम टू टाइम हर चीज रहेगा। नहीं था पहले सेटअप तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ का दिक्कत होता था। वर्षा आता था तब बंद करना पड़ता था। अब तो सब जगह चलेगा, वर्षा आए, आंधी आए, तूफान आए। ये समझ में आ गया होगा। लिखने का क्रिया यहाँ नहीं करना, जाके ऐप पर से लिख लेना, क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा उससे। यहाँ सिर्फ हम बताते हैं, यहाँ समझा करो। ठीक है। है तो यूट्यूब पर भी, मगर यूट्यूब पर तुम लोगों को खोजने में दिक्कत होगा, कोनो इधर कोनो उधर 50 को प्लेलिस्ट रहता है, मगर इसमें दिक्कत नहीं होगा। ऐप में ऐप ओपन कर। हाँ देखो, ऐप खोलना, ठीक है। उसमें ऊपर में तो बहुत सारा अलग अलग सर्विस है, जैसे अपडेट आता है, वो सब है। बड़का का आइकन, छोटा आइकन में होगा तुम्हारा क्लास 12, है ना। ऐसे करके क्लास 8 में जाना, उसमें होगा रिकॉर्डेड क्लास करके, उसमें जाना तो उसमें अलग अलग मैथ का अलग, अथी का अलग, ऐसे आ जाएगा। तो उसमें से जो क्लास का देखना है उस पर क्लिक करोगे। कभी कभी एक क्लिक पे काम नहीं करता तो डबल क्लिक करना पड़ता है। 2 क्लिक करोगे तो अपने वीडियो चलने लगेगा। लेक्चर वाइज है, पहला दिन जो हुआ वो पहला वाला रहेगा, पहला वाला सबसे नीचे गया हुआ रहेगा, इस तरीके से, समझे। चलो ये हो गया। अब एक है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम वो भी रहा है कि नहीं? एसोसिएटिव साहचर्य है।
क्या होगा? एक मिनट। देखो, साहचर्य नियम क्या कहता है समझो। ये कहता है कि अगर कोई तीन संख्या लेते हैं, सेम रहना चाहिए। अगर प्राकृत ले रहे हैं तो तीनों प्राकृत, है ना, पूर्ण रह रहे हैं तो तीनों पूर्ण, इस तरीके से। अगर मान लो ए है पहला, दूसरा बी है और सी है, ये सब ए बी सी क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैसा कांस्टेंट जिसको वेरिएबल के रूप में, यानी कि उसके जगह पे 2, 3, 5 जो भी संख्या कहेगा वो लिख सकते हैं। ये कहता है कि अगर पहला वाला है उसका जोड़ कर देंगे दूसरा जोड़ तीसरा के साथ, है ना, तो वो हमेशा बराबर आना चाहिए। पहला जोड़ दूसरा का जोड़ जब तीसरा के साथ करेंगे तो उसके बराबर आना चाहिए। घटाव के मामले में भी वही होता है, a माइनस बी माइनस सी, यानी कि a का घटाव b माइनस सी के साथ करेंगे तो a माइनस सी का घटाव जब a माइनस बी का घटाव जब c के साथ करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है। गुना के मामले में भी वैसे ही कहता है, a का गुना b माइनस सी के साथ करेंगे, b गुने c के साथ करेंगे तो a गुने b का गुना जब c के साथ करेंगे दोनों बराबर आना चाहिए। a का भाग b भागा c के साथ करेंगे तो a भागा b का भाग c के साथ करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। ये आपका कहता है साहचर्य नियम। ठीक है। अब इधर एक चार्ट बना लेंगे। क्या चीज़? पहले हम लोग देखेंगे परिमेय पे, परिमेय संख्या पे, फिर देखेंगे पूर्णांक पे, फिर देखेंगे पूर्ण संख्या पे, फिर देखेंगे प्राकृत संख्या पे, है ना। एक हो जाता है योग, एक हो जाता है योग, एक हो जाता है व्यवकलन। योग मतलब हो जाता है तुम्हारा जोड़, व्यवकलन का मतलब हो जाता है घटाव। गुना को गुना ही लिखते हैं, भाग को भाग ही लिखते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या के केस में देखते हैं। परिमेय संख्या के केस में देखते हैं। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या के अगर केस में देखेंगे, पहले जोड़ वाले को ले लेते हैं, है ना। कोई दो परिमेय संख्या लेते हैं, 3, जैसे एगो ले लेते हैं 10, एगो 5, एगो 3, ऐसे ले लेते हैं। सबको जोड़ दो, 10 का जोड़ करो 5 प्लस 3 के साथ। सबको बोर्डमास का नियम पता है? हाँ, इसमें सबसे पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट के अंदर का, है ना। तो यानी कि यहाँ 10 10 रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5 3 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ 10 5 15। अब देखो 10 का 8, 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो बराबर आ गया। ऐसे ही चाहे कुछ भी संख्या लो परिमेय में, जोड़ के मामले में हमेशा जो है ये साहचर्य नियम को फॉलो करेगा। परिमेय संख्या हमेशा जोड़ के मामले में साहचर्य नियम को फॉलो करेगा। ठीक है। मगर घटाव के मामले में चेक करते हैं। इसी में चेक कर लेते हैं, इसी को रख के। इतना ना भीग गया कि 10 का घटाव करेंगे 5 माइनस 3 से, और 3 का घटाव 10 माइनस 5 का घटाव करेंगे 3 से।
तो देखो ये 10 का 10 रह गया, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है। क्या रह गया 2, यहाँ 10 में से 5 गया 5, क्या रह गया 3, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, बराबर आया नहीं आया। तो इसका मतलब है ये व्यवकलन को फॉलो नहीं करता है, क्रम व्यवकलन जो है क्रम में सॉरी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है घटाव के मामले में, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, गुना के मामले में हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। सोच के देख लो, कोई भी संख्या दस का गुना 5 गुने 3 से करे, इंक ले आओ तो, इंक है इसमें मगर नीचे चला जाता है, ऐसे लिखते हैं ना से नीचे मुझे चला जाता है, दूसरा ब्लैक था ना। देखो 10 का गुना 5 माइनस 3 से करते हैं, वो हमेशा 10 गुने 5 गुने 3 के बराबर आना चाहिए। तो देखो जाहिर सी बात है, ब्रैकेट के अंदर का गुना कर दे 5 तिहाई 15, ये भी तो गुने में है, और 10 बचे 50 गुने 3, तो 10 गुने 15 कितना हो जाएगा 15 दहाई 150, और 50 गुने 3 कितना आ जाएगा 150। वैसे अगर मान लो कि इसमें से कोई एक संख्या निगेटिव होता है, मान लो कि ले लेते हैं 10 माइनस 2 है ना, और 5, ठीक है, कोई एक संख्या ले लेते हैं माइनस में, तो देखो क्या हो जाएगा 10 गुने माइनस 2 है ना। कभी भी माइनस संख्या को लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना। माइनस 2 का गुना होगा 5 से, तुम लोग को दिख रहा है जी है। तो ये 10 गुने माइनस 2 का गुना अगर 5 के साथ करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो गुना करेंगे 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस, गुना के मामले में माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखो 10 दूना 20, माइनस प्लस माइनस का गुना करेंगे 5 से, है ना। देखो इस केस में भी 10 दहाई 100, 10 दहाई 20, 10 दहाई 100, 20 बचे आ गया बराबर। तो चाहे कुछ भी संख्या रखो, यह हमेशा गुना के मामले में क्या आएगा परिमेय संख्या बराबर आएगा। क्लियर है, अवगी लग रहा है। रात में कै बजे सोते हो तुम लोग, तब भी नींद लगता है बेर, और टाइमिंग घटा लो रात में। देखो यहाँ ध्यान दो, भाग के मामले में देखते हैं, भाग के मामले में अगर देखेंगे कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, सोचो ना एगो जीरो ले लेते हैं जीरो उसमें एगो घुसा लेते जीरो में एगो शामिल कर लेते हैं। तो देखो जीरो का भाग करेंगे 8 भागा 3 से, तो वो बराबर आना चाहिए 0 भागा 8 भागा 3 के, है ना। फॉलो कर जाएगा क्या। जीरो लास्ट में रखते हैं, तब कहानी में मजा आएगा। अभी भी फॉलो कर जाता, जीरो बराबर जीरो कर देता, 8 भागा 3 भागा 0, 8 भागा 3 भागा 0।
पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ये कितना बना दिया, अपरिभाषित, अपरिभाषित 8/3, 8/3 का भाग करेंगे 0 के साथ, तो इधर तो रह जाएगा और इधर हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, कोई भी संख्या का 0 से भाग देते हैं क्या हो जाता है, अपरिभाषित। जैसे ही अपरिभाषित हुआ कि कहानी मेरा गड़बड़ हो जाएगा, समझे। अपरिभाषित जब भी हुआ हमारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और वो आता है कब, जब बटा के नीचे 0 आ जाता है तब। भाग के मामले में ये क्रम विनिमय साहचर्य नियम को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, देखो एक चीज़ समझ लो, 0 कोई कहीं पे भी मैथ में पढ़ना ना, अगर भाग के नीचे यानी भिन्न के नीचे हर में अगर 0 आ जाए, बटा आ जाए, बटा के नीचे 0 आ जाए, वो हमेशा अपरिभाषित होता है और उसका कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे। वैसे ही आप पूर्ण संख्या के मामले में देखते हैं। देखो आप थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। जो संख्या यहाँ ले रहे थे परिमेय संख्या के मामले में, सब तो एक तरह का पूर्ण संख्या था ही, है ना। अरे पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक, सब था पूर्णांक में। तो जैसे हम परिमेय संख्या को समझा रहे थे वैसे ही पूर्णांक में होता है। ठीक है, तो हमेशा जोड़ को फॉलो करेगा। सेम वही एग्जाम्पल लिख सकते हो जो परिमेय संख्या में अभी लिख के दिए थे। व्यवकलन में नहीं होगा, गुणा में होगा, भाग में नहीं होगा। आते हैं पूर्ण संख्या में, इसमें निगेटिव मान को छोड़ देते हैं, केवल और केवल क्या लेते हैं, पॉजिटिव मान। 0 से लेके इंफिनिटी तक में कुछ भी ले लेते हैं। तो देखो जोड़ के केस में देखेंगे, अगर हर जगह पॉजिटिव हो तो मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, है ना। कोई भी संख्या ले लेते हैं अगर पॉजिटिव में हो, है ना। 2 जोड़ 3 जोड़ 7, 2 जोड़ 3 जोड़ 7, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जोड़ 7 3 10, 7 2 3 5 जोड़ 7, दोनों हो जाएगा 12। तो कैसे भी ले वो हमेशा जो है जोड़ के मामले में साहचर्य नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, गुणा के मामले में भी वैसे ही करेगा, घटाव के मामले में नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा छोटा लेंगे गड़बड़ कर देगा ये। ठीक है, बड़ा और छोटा संख्या लेंगे, हाँ बड़ा और छोटा संख्या लेंगे गड़बड़ कर देगा। जैसे 3 5 2 ले लेते हैं, तो 3 का घटाव करेंगे 5 माइनस 2 से, तो 3 माइनस 5 का घटाव करेंगे -2 से, तो बराबर आना चाहिए। तो 3 माइनस 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 3 गया, वाले 3 में 5 में से 3 गया 2, और वो भी माइनस में हो जाएगा, बड़ा वाले का चिन्ह लिखते हैं, और -2। तो इधर हो गया 0, यहाँ हो गया 4, माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, बराबर आया नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं गुना के मामले में। अब सोचो यही संख्या को अगर तुम गुना में लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? गुना के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो और इसमें निगेटिव नहीं रहता है, कहीं कि निगेटिव वाला लफड़ा करता है गुना में, मगर यहाँ पे तो और निगेटिव नहीं रहता, तो यह हमेशा इसको फॉलो करेगा। भाग के मामले में नहीं करेगा। 0 आता है इसमें, रख के डाल दो, देखो नहीं आएगा, है ना। क्लियर है। अब प्राकृत संख्या में आते हैं। ये भी पूर्ण संख्या का ही भाग होता है ना, प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है, तो ये भी तुम लिख सकते हो कि हमेशा योग को फॉलो करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें 0 नहीं ना लिए है, यही एग्जाम्पल उसको बता सकते हो। गुना में फॉलो करता है, भाग में थोड़ा सा लफड़ा है, तो भाग में देखो ठीक है। 5 का भाग कर रहे हैं 7/2 से,
तो 5 का भाग जब करेंगे 7 से तो वो भागा 2 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 5 का भाग करेंगे 7/2 क्या हो जाएगा इस तरीके का, बताओ कोई दिक्कत? इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, 2 हो जाएगा 10, सॉरी अभी नहीं भाग रहता है तो भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं उसको गुना में पलटते हैं और ये जो अगला संख्या होता है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। किसको किसको भिन्न का भाग नहीं आता है? देखो भाग के केस में यहाँ पे इसको गुना में बदला जाता है और जो इस साइड वाला संख्या होता है दायां साइड वाला उसको पलट दिया जाता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7/2 और वैसे ही इधर होगा ये 5/7 रह जाएगा और ये गुना 1/2। ठीक है, गुना करेंगे तो 7×5 = 35, 2 का 2 और यहाँ पे 7 दूना 14 और ऊपर 5 बराबर आया नहीं ना आया? तो भाग के केस में क्रम विनिमय नियम साचार्य नियम को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया? हाँ जल्दी इसको लिख लेना तुम लोग ऐप पर से, ठीक है? अभी हम आगे पढ़ा देते हैं। इसके बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है? जैसे कोई संख्या में 0 जोड़ देता क्या होगा, है ना? डाटा सिंक नहीं है। ये लिख लेना तुम लोग, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? अब देखेंगे तत्समक अवयव की उपस्थिति। तत्समक अवयव क्या होता है और उसका उपस्थिति जब उ रहेगा तो क्या होगा। तत्समक अवयव हमेशा हम लोग जोड़ और गुना के मामले में देखते हैं। इसको भी मिटा ही देते हैं। देखो तत्समक अवयव देखेंगे हम लोग। तत्समक अवयव के बारे में कौन कौन जानते हो? हैं? अरे बोलो ना। देखो तत्समक अवयव क्या होता है समझो। स्कूल में तो पढ़े होगे, पहला चैप्टर तो हुआ होगा, इसे कैसे नहीं हुआ है? स्कूल में पहला चैप्टर तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, हुआ तो होगा। तुम लोग ध्यान से पढ़े नहीं होगे, नहीं टीचर का बात सुने नहीं होगे, जाते होगे खेलने लगते रहे होगे। देखो समझो तत्समक अवयव क्या होता है। एक होता है योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। एगो शायद होता है गुना का तत्समक अवयव, ठीक है? गुना लिखा है कि क्या लिखा है? गुना का तो गुना ही लिखेगा, अथी में दिक्कत देगा। योग में शायद योज्य लिखा होगा, ठीक है? मगर गुना में गुना ही लिखता है। गुना का तत्समक अवयव, गुना में
गुना का तत्समक अवयव, तो जोड़ योग का तत्समक अवयव 0 होता है, गुना का 1 होता है। कहाँ ध्यान है? योग का तत्समक अवयव 0 होता है, गुना का तत्समक अवयव 1 होता है। अब देखो अलग अलग हम लोग परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब के मामले में देखेंगे। मेन तो है हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, है ना। हम लोग परिमेय संख्या के मामले में ही देख लेते हैं। मेरे ख्याल से परिमेय संख्या एगो बता देंगे तो तुम लोग सभ्य का समझ जाओगे। या छोड़ो, सभ्य लिख लेते हैं। पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या ले ले, मान ले 10 ले लेते हैं और उसका जोड़ योग कर देते हैं 0 के साथ, तो वो क्या कोई फर्क पड़ेगा? है? तो वही चीज तत्समक अवयव यही चीज होता है कि वैसा संख्या जिसको कोई परिमेय संख्या या जिसका भी निकाल रहे हो, अगर उसमें योग का तत्समक अवयव के साथ जोड़ कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है a + 0 = 0 + a, अगर जहाँ a क्या है, कोई a कुछ भी वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं, है ना। वेरिएबल मतलब ये वैसी संख्या, अगर परिमेय के मामले में निकालेंगे तो परिमेय संख्या को देखेगा, अपरिमेय में निकालेंगे अपरिमेय को देखेगा, है ना। जिस संख्या का निकालेंगे वो संख्या वहाँ पे लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा। ठीक है। एक जगह पे कोई परिमेय संख्या लिए, कुछ नहीं हुआ, है ना। और भी लेके देख ले, 10/3 ले लेते हैं, जोड़ेंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा? 10/3 रह जाएगा, है ना। समझ में आया? नहीं, अगर ऐसे फॉलो करता है, अगर कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें, तब कहेंगे कि ये जो है परिमेय संख्या, ये जोड़ के मामले में तत्समक अवयव के जोड़ को अगर इसको फॉलो करता है, यानी जोड़ के मामले में तत्समक अवयव को फॉलो करता है, यानी योग का तत्समक अवयव में इसको फॉलो करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पूर्णांक रख दो, जैसे 10 को पूर्णांक 10 भी होता है। अगर पूर्णांक में कोई निगेटिव रख लिए 17, उसका 0 के साथ जोड़ कर दिए तो 0, क्या कोई फर्क पड़ा है? क्या माइनस वाला? कहीं अभी तक देखे नहीं है। ठीक है, मेनली तुम लोगों को दुइये को पढ़ना ही है। ठीक है, इसमें उससे आगे का सवाल ही नहीं रहता है, जोड़ और गुना का ही है। ठीक है, तो इसलिए जोड़ और गुना को बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। वैसे ही प्राकृत संख्या के मामले में 10 प्राकृत संख्या है, हमेशा इसको फॉलो करेगा, मतलब कोई भी संख्या ले ले हमेशा इसको फॉलो करेगा, जोड़ के तत्समक अवयव को। गुना वाले में वही होता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि ना? नहीं, संख्या पढ़ाए थे उस दिन, आए थे, लिख ले तो था, 10 दिन में सब लेप दिया। कोई बात नहीं है, सुनो ना, ए बालक, आज नहीं कल ले। ठीक है, क्या करना, आज तुम जाओ घरे, वो 2 डाल दिए हुए ऐप पे, ठीक है, इसको निकाल के दे देना, बढ़िया से देख लेगा और देखते साथ नोट्स बना लेना। ठीक है, और उसमें समझाए भी हुए हैं, समझ लेना। ठीक है, संख्या के बारे में समझाए हुए हैं, कल संवृत नियम पढ़ाए थे, संवृत नियम क्या होता है, वो दोनों चीज़ करके आना। आज वाला जो है वो शाम तक ले डला जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेना शाम में, अगर डला गया होगा तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। तब कल हो के अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बताना।
गुना का तत्समक अवयव 1 है। इसका मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या ली, अगर परिमेय संख्या के मामले में हम लोग देखने जाएंगे तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, ठीक है, और उसको गुना के तत्समक अवयव से गुना करते हैं, मान लेते हैं 5/7 लिए, इसको गुना कर दिए 1 से, गुना का तत्समक अवयव तो 1 है, तो 1 गुने 5/7 करने से कोई फर्क पड़ता है? इसका मतलब है परिमेय संख्या के मामले में, इस संख्या के मामले में ये जो है गुना के तत्समक अवयव को के नियम को फॉलो करता है, यानी कि तत्समक अवयव को फॉलो करता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अब तुमको सवाल कैसे रहता है वो हम समझा देते हैं। तुमसे पूछ देगा कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पूछ देता है ना। इतना ही है बस, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। क्या? वैसे भी इसके कैटेगरी ग्रुप का है, एक और दोस्त उस होगा, इनविटेशन दिया होगा मुसारी टोला से, क्या जाएगा मुसारी टोला में बरियाती का? क्या आया है? कार्ड उड़ आया है? ओ लड़का आया है? आए? तुमको नहीं पता है? नहीं पता है? पापा के दोस्त है? अरे वो लड़का नहीं आया आज, दोनों गायब है। आने दो, कर ले तब उसको धोते हैं। अरे गधा सब धोलाई खाएगा, 1 घंटा उसको आके पढ़ने के लिए क्या जाता है? सुनो, हल्ला नहीं, देखो एगो होता है प्रतिलोम में हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिलोम जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिलोम प्रॉपर्टी, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम है। ध्यान दो इधर, योज्य प्रतिलोम क्या कहता है? तो देखो, अगर कोई संख्या है ना, तो योज्य प्रतिलोम वैसी संख्या को कहेंगे कि उसको जोड़ने पे, वह अगर कोई संख्या है तो वैसी संख्या के साथ उसको जोड़े कि उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, है ना, उसका वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। और गुणात्मक वाले केस में देखते हैं कि वैसी संख्या के साथ उसका गुना करें कि उसका मान 1 आ जाए। देखो बात को समझो, अगर कोई संख्या है, यहाँ ध्यान दो, अगर कोई संख्या है तो योग के मामले में कह रहे हैं, तो यहाँ पे वैसी संख्या डालेंगे जिसको डालने के बाद हमारा मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? अगर इसको फॉलो करेगा, है ना, तो यहाँ पे डाला हुआ संख्या क्या कहलाएगा?
योज्य प्रतिलोम। तो सोचो यहाँ पे ऐसा क्या डाल दे कि इसका मान 0 आ जाएगा, माइनस में वही संख्या सेम, है ना। तो जो संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना होता है तो उसी संख्या को निगेटिव मान के रूप में लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। कोई दिक्कत? वैसे ही होता है गुणात्मक प्रतिलोम में कि एगो कोई संख्या है उसको गुना कर दिए, यहाँ पे ऐसा क्या संख्या लिखे, यहाँ पे ऐसा क्या संख्या लिखे कि उसका मान 1 आ जाए। हाँ नहीं, उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए से 1 कट जाएगा और ए आ जाए 1 आ जाएगा, है ना। तो ये जो संख्या यहाँ पे हम रखे हैं उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें कोई दिक्कत है? तुम्हारा पहला चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है। सुनो, कभी कभी इसको जो है ना नाम कह देता है, प्रतिलोम के जगह पे इसको विलोम भी लिख देगा, ठीक है। प्रतिलोम या विलोम, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ क्या हुआ? अब इसी पे तुम्हारा पहला क्या एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म। क्या बज गया सजाने के लिए हड़बड़ाए हो? स्कूल खुलल है? हाँ तो 6:30 हो ही गया, जा सकते हो। आज ये खत्म हो गया है, एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा कल एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। मैथ हर दिन लेके आना।